जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात। इसमें आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि किसी मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। मीन्स जो ये 5 है किसका अनुपात है, ये लंबाई का अनुपात है और 2 चौड़ाई का अनुपात है। यदि मैदान की चौड़ाई 40 मीटर हो, अनुपात में कितना है 2:, यहाँ कितना दिया गया है 40। इसका अर्थ हुआ कि 2 अनुपात यानी 2 रेशियो किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। जब 1 रेशियो 20 के बराबर है तो इसमें कहा है लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई का रेशियो कितना है 5, अर्थात हमें 5 रेशियो निकालना है। जब 1 रेशियो 20 के बराबर है तो 5 रेशियो 20 इंटू 5, 20 पंचे 100 के बराबर होगा। इस प्रकार आपकी लंबाई कितनी होगी, 100 मीटर होगी। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि 11:15 अनुपात की संख्याओं में किस संख्या को घटाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो अनुपात क्या दिया गया है, 11:15। अनुपात को हम लिख सकते हैं बटे के रूप में, तो इसका लिखा हुआ है 11/15। कहा है इसमें किस संख्या को घटाया जाए। तो मान लेते हैं कि दोनों अनुपातों में x को घटाया जाए, किस संख्या को घटाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। अनुपात को हमने लिख लिया बटे में। तो यहाँ क्या है, बराबर लगा हुआ है, तो क्रॉस इंटू करेंगे, कितना आएगा आपके 11×33 माइनस का 3x बराबर 15×2 30 माइनस का 2x। तो इसको 75 करेंगे, कितना आएगा ये 33 माइनस का 30 बराबर माइनस का 2x, ये प्लस का हो जाएगा 3x। तो क्या मिलेगा यहाँ 3, यहाँ घटाएंगे दोनों को x, अर्थात 11:15 में अगर 3 को घटाया जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाएगा। इस प्रकार आपकी वह संख्या क्या होगी, 3 होगी। तो आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 220 रुपये को A, B, C में 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो B का हिस्सा A के हिस्से से कितना ज़्यादा या कम है। तो देखिए कुल कितने रुपए हैं, कुल रुपए हैं 220 और कुल अनुपात कितना है 5, 4, 9, 2, 11। तो अर्थात जो कुल रेशियो है, कुल जो अनुपात है वो कुल रुपयों के बराबर होगा। कितने रुपए हैं 220। जब 11:220 के बराबर है तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा 220/11, 11 दूनी 22, अर्थात 1 रेशियो बराबर होगा 20 के। देखिए यदि 1 रेशियो 20 के बराबर है तो A, B और C का हिस्सा कितना होगा। देखिए A, B, C 1 रेशियो अगर 20 के बराबर है तो A का रेशियो कितना है 2। तो 1 रेशियो 20 के बराबर है तो 2 रेशियो 40 के बराबर होगा। B का रेशियो कितना है 5। जब 1 रेशियो 20 के बराबर है तो 5 रेशियो 100 के बराबर होगा। इसी प्रकार जब 1 रेशियो 20 के बराबर है तो 4 रेशियो 80 के बराबर होगा। सवाल में कहा गया है कि B का हिस्सा A से कितना ज़्यादा या कम है। तो देखिए यहाँ B का हिस्सा A के हिस्से से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। तो इस प्रकार B का हिस्सा A से कितना अधिक है। तो देखिए यहाँ B का हिस्सा A से कितना अधिक है, 60 अधिक है और C से 20 कम है। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 76 रुपये को A, B और C में इस प्रकार बांटते हैं
कि ए बी से 7 अधिक बी सी से 6 अधिक प्राप्त करता है तो उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। इसमें ये कहा गया है कि बी का जो हिस्सा है वो सी के हिस्से से 6 ज़्यादा है, तो इसमें हम 6 जोड़ देंगे। ए का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से से 7 ज़्यादा है, तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे। तो कितना आएगा ये x प्लस 7 6 13, ये होगा x प्लस 6, ये आपका क्या होगा x होगा। कुल रुपए कितने हैं? कुल रुपए हैं यहाँ 76, तो 76 जो रुपए हैं वो कुल रेशियो के बराबर होगा। देखिए यहाँ कुल रेशियो क्या होगा, x प्लस 13 प्लस यक्स प्लस 6 प्लस यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 76 के बराबर हो जाएगा। अब इसको अगर हम जोड़ें तो कितना मिलेगा, 3x प्लस 19 बराबर 76, तो 3x बराबर होगा 57 के, x किसके बराबर हो जाएगा 19 के। यदि x 19 के बराबर है तो उनके हिस्से क्या होंगे, देखिए a, b, c। c का हिस्सा कितना था, x था, x का मान कितना है 19, तो कितना होगा 19 होगा। b का हिस्सा कितना था, x प्लस 6 यानी 19 प्लस 6 जो कि कितना आएगा 25 आएगा। इसी प्रकार a का हिस्सा क्या होगा, x प्लस 13 यानी 19 प्लस 13 तो कितना होगा 32 होगा। इस प्रकार उनके हिस्से क्रमशः क्या होंगे 32, 25 और 19 रुपये। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि 900 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटते हैं कि 1/2 ए बराबर 1/3 बी बराबर 1/4 सी, तब ए, बी, सी द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें इनका रेशियो निकालना होगा, ए, बी और सी का रेशियो क्या होगा। देखिए ए, बी, सी, तो रेशियो कितना होगा 2 रेशियो 3 रेशियो 4, तो इनका अनुपात क्या है 2:3:4। कुल कितने रुपए हैं 900 रुपये हैं, और यहाँ पे कुल अनुपात कितना है 4 3 7 2 9, तो क्या होगा यहाँ कुल अनुपात कुल रुपयों के बराबर होगा। कितने रुपए हैं 900। यदि 9 रेशियो 900 के बराबर है तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा 900/9, कितना आएगा 100। जब 1 रेशियो 100 के बराबर है तो धनराशि क्या होगी, तो ए का कितना रेशियो है, बी का क्या है, सी का है। देखिए यहाँ ए का रेशियो 2 है, जब 1 रेशियो 100 के बराबर तो 2 रेशियो 200 के बराबर। इसी प्रकार 3 रेशियो 300 के बराबर होगा और 4 रेशियो 400 के बराबर होगा। तो ए, बी और सी द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः 200 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये होगी।